नमस्कार, मैं विवेक किशोर, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गणतंत्र दिवस पर लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के व्यापक प्रबंध किए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको परेड के रूट के बारे में बताऊंगा। परेड विजय चौक से प्रारंभ होकर राजपथ, इंडिया गेट, प्रिंसेस पैलेस होते हुए तिलक मार्ग रेडियल पहुंचेगी। यहाँ से मार्चिंग कंटिजेंट्स सी हेक्सागन का प्रयोग करते हुए गेट नंबर 1 नेशनल स्टेडियम में प्रवेश करेंगे। टेबलाओ या झांकियाँ तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। आइए अब मैं आपको न्यू दिल्ली एरिया में लागू होने वाले कुछ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बता देता हूँ। 25 जनवरी की शाम 6 बजे से विजय चौक के ऊपर जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा। इसी प्रकार 25 जनवरी की रात्रि 11 बजे के पश्चात राजपथ को क्रॉस करने वाली 3 रोड्स रफ़ी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर क्रॉस ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा। सी हेक्सागन जो कि इंडिया गेट के चारों ओर है, इस पर 26 जनवरी की रात्रि 2 बजे के पश्चात ट्रैफिक को नहीं अलाउ किया जाएगा। इसके साथ ही तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफ़र मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग पर 26 जनवरी की सुबह प्रातः 4 बजे के पश्चात दोनों कैरेजवेज में ट्रैफिक को नहीं अलाउ करेंगे। हालांकि इस रोड के ऊपर टेबल हाउस के मूवमेंट की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, लाला रामचरण अग्रवाल चौक और दिल्ली गेट क्रॉसिंग पर क्रॉस ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य रेस्ट्रिक्शंस जो न्यू दिल्ली एरिया में लागू हैं वे इस प्रकार हैं। ये जो आप लाल बाउंड्री देख रहे हैं, इसको प्रोहिबिटेड एरिया कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ लेबल्ड व्हीकल्स ही अलाउ किए जाएंगे जिनके पास इनवाइट्स या टिकट्स हैं। ये जो ब्लू बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसको कंट्रोल्ड एरिया कहते हैं। इसके अंदर लेबल्ड व्हीकल्स और बोनाफाइड रेजिडेंट्स की गाड़ियाँ चेकिंग के पश्चात, वेरिफिकेशन के पश्चात ही अलाउ की जाएंगी। यह कंट्रोल्ड एरिया सरदार पटेल रोड से प्रारंभ होकर मदर टेरेसा क्रिसेंट, बाबा खड़क सिंह मार्ग, अशोका रोड, संसद मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, फिरोज शाह रोड, राउंड अबाउट मंडी हाउस, भगवान दास रोड, मथुरा रोड होते हुए सुब्रमण्या भारती मार्ग, हुमायूं रोड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग होते हुए सरदार पटेल रोड में जाकर समाप्त होता है। अतः यदि आप इस एरिया में 25 और 26 को यात्रा करना चाहते हैं तो इन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को प्लान करें। इसके बाद मैं आपको पार्किंग की व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। पार्किंग के लिए इनवाइटीज़ को पार्किंग के लिए 2 तरह के लेबल दिए गए हैं, तिकोने या ट्रायंगुलर और चौकोर और रेक्टेंगुलर। तिकोने लेबल्स के पार्किंग की व्यवस्था साउथ ऑफ राजपथ है और चौकोर लेबल्स की व्यवस्था नॉर्थ ऑफ राजपथ है। तिकोने लेबल्स 1 से 7 हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 7 के पार्किंग की व्यवस्था साउथ ऑफ राजपथ वाटर चैनल्स के पीछे है। पार्किंग लेबल नंबर 6 की व्यवस्था जामनगर हाउस में है, जिसकी एंट्री गेट नंबर 2 शाहजहां रोड से है। इसी प्रकार पार्किंग लेबल नंबर 8, 9, 10 और 11 की पार्किंग की व्यवस्था साउथ ऑफ राजपथ में वाटर चैनल्स के पीछे है। इसके साथ तिकोने लेबल वाली गाड़ियाँ मौलाना आज़ाद रोड पर पहुंचकर व चौकोर लेबल वाली गाड़ियाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर पहुंचकर अपने अपने रेस्पेक्टिव पार्किंग लॉट्स में प्रवेश कर सकती हैं। अब मैं आपको 26 जनवरी के लिए कुछ सजेस्टेड कॉरिडोर्स के बारे में बताऊंगा। यदि आप ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप NH9 का प्रयोग करते हुए रिंग रोड तक पहुँचें। यहाँ से ISBT सराय काले खां होते हुए आप आश्रम चौक, मथुरा रोड और लोधी रोड का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। यदि आप ईस्ट दिल्ली से न्यू दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली में जाना चाहते हैं तो आप या तो पुश्ता रोड का प्रयोग करें या आप NH9 का प्रयोग करते हुए रिंग रोड के माध्यम से ISBT सराय काले खां पर आप पहुंच सकते हैं। यहां से बुलवर्ड रोड को लेते हुए रानी झांसी रोड और पचकुइया रोड का माध्यम से आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। यदि आप साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ जाना चाहते हैं तो आप रिंग रोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन
या जेपीएन अस्पताल जाना है, तो अगर आप सुबह प्रातः 9 बजे से पहले जा रहे हैं तो आप लाला रामचरण अग्रवाल चौक, जिसको ITO चौक भी कहते हैं, या दिल्ली गेट क्रॉसिंग को पार करके आप इन दोनों स्थानों पर जा सकते हैं। 9 बजे के पश्चात यदि आप ईस्ट दिल्ली से इन्हीं जगहों पर जाना चाहते हैं तो आप रिंग रोड का प्रयोग करते हुए या पुश्ता रोड का प्रयोग करते हुए ISBT सराय काले खां पहुँच सकते हैं और वहाँ से रानी झांसी रोड होते हुए आप राउंड अबाउट झंडेवालान पर पहुँचकर देशबंधु गुप्ता रोड का प्रयोग करते हुए इन दोनों स्थानों पर आप पहुँच सकते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आप SP मुखर्जी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। सभी इन्वाइटीज से अनुरोध है कि अपने पार्किंग लेबल्स को अपनी गाड़ियों के विंडस्क्रीन पर चिपका लें या डिस्प्ले करें, अन्यथा ये मान्य नहीं होंगे। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोगों की सुविधा के लिए इंटर स्टेट बसेस के कुछ टेम्पररी टर्मिनल्स बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: ISBT सराय काले खां, प्रगति मैदान टर्मिनल, IGI स्टेडियम टर्मिनल, हनुमान मंदिर, ISBT कश्मीरी गेट, मोरी गेट टर्मिनल, शिवाजी स्टेडियम, राउंड अबाउट कमला मार्केट। अधिकतर इंटरस्टेट बसेस इन्हीं स्थानों पर उस दिन टर्मिनेट हो जाएंगी, अतः आप इन स्थानों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटरस्टेट बसेस जो कि गाज़ियाबाद से NH9 के माध्यम से आ रही हैं, वो और जिनको या तो शिवाजी स्टेडियम जाना है या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, वे NH9 के रास्ते रिंग रोड का प्रयोग करते हुए ISBT कश्मीरी गेट पहुंचकर बुलवर्ड रोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद रानी झांसी रोड होते हुए, पचकुया रोड होते हुए वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती हैं। जो इंटरस्टेट बसेस बदरपुर के रास्ते NH2 का प्रयोग करते हुए आ रही हैं, वे 26 जनवरी को ISBT सराय काले खां पर ही टर्मिनेट कर दी जाएंगी। जो इंटरस्टेट बसेस NH48 के रास्ते आ रही हैं, वे धौला कुआं पर ही टर्मिनेट कर दी जाएंगी। जो इंटरस्टेट बसेस ISBT सराय काले खां जाना चाहती हैं, वे रिंग रोड का प्रयोग करके इन स्थानों तक पहुंच सकती हैं। जो इंटरस्टेट बसेस गाज़ियाबाद से NH58 के रास्ते आ रही हैं, वे मोहन नगर से भोपरा बॉर्डर के लिए डाइवर्ट कर दी जाएंगी और वे वज़ीराबाद रोड के माध्यम से ISBT कश्मीरी गेट पहुंच सकती हैं। मेट्रो रेल सर्विसेज पहले की तरह अवेलेबल रहेंगी, परंतु केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशंस पर 26 जनवरी की सुबह प्रातः 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बोर्डिंग और डीबोर्डिंग अलाउ नहीं की जाएगी। इसी प्रकार लोक कल्याण मार्ग, ITO और पटेल चौक मेट्रो स्टेशंस पर 26 जनवरी की सुबह प्रातः 8:45 से दोपहर 12:30 बजे तक बोर्डिंग डीबोर्डिंग अलाउ नहीं की जाएगी। दिल्ली में आने वाले HGVs, LGVs और कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री भी प्रतिबंधित रहेगी। इसके लिए दिनांक 25 जनवरी की रात्रि 10 बजे से इन व्हीकल्स को दिल्ली के बॉर्डर से अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा और यह प्रतिबंध 26 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक लागू रहेगा। इसी प्रकार लोकल HGVs, LGVs और कमर्शियल व्हीकल्स को ISBT सराय काले खां और ISBT कश्मीरी गेट के बीच प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक नहीं चलने दिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह पर दिशा सूचक बोर्ड्स और बैनर्स लगाए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इनका पालन करें। आपका इनविटेशन कार्ड या निमंत्रण पत्र किसी और को ना दें, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस भी बताना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप अपने साथ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, लैपटॉप या कोई डिजिटल इक्विपमेंट ना लेके आएँ, क्योंकि यह अलाउ नहीं किए जाएंगे। आप अपने साथ खाने पीने का सामान, टिफ़िन बॉक्स या वाटर बॉटल वगैरह भी ना लाएं, क्योंकि इनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। दर्शकों से यह भी अनुरोध है कि आप अपने आसपास किसी संदिग्ध वस्तु को देखते हैं तो तुरंत निकटतम पुलिसकर्मी को सूचित करें। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा है या किसी सहयोग की आवश्यकता है तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी अवेलेबल हैं। आपसे अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय समारोह को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।